इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ और यही मैं कामना करती हूँ। यहाँ पर आपको दो डेक दिखाई दे रहे हैं जनरल रीडिंग के लिए। ये है ऑरेंज एंड दिस इज़ येलो। तो दो फूल हैं, इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए और फिर देखते हैं कि आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन में इस टाइम अभी आप किसी भी तरह की सिचुएशन में हैं, चाहे जॉयफुल हैं, चाहे मिजरेबल हैं, जो भी सोच रहे हैं, चाहे किसी की वेट कर रहे हैं या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इन्हेंस करने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है और एंजेलिक गाइडेंस भी क्या है, क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो एक गहरी सांस लें और इन दोनों में से किसी एक को चुनें। नंबर 1 इज़ ऑरेंज, नंबर 2 इज़ येलो। थैंक यू सो मच, आपने फर्स्ट ऑरेंज को चुना है। तो बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए फटाफट से रेटिंग करते हैं कि आपके लिए आर्कएंजल माइकल ने क्या निकाल के रखा है, क्या सिचुएशन है, देख लेते हैं। ओह, आपकी सिचुएशन अभी थोड़ी सी टेंस दिखाई दे रही है। थोड़ा सा उभरने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी टेंस भी है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं एंगेज है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि ठीक है, जो भी करना है कीजिए, मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे अपने काम करने हैं, मुझे अपना बिजनेस करना है, चाहे छोटा ही सही। मैं अब खुद कमाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप अपने पर्सन के, आपका पर्सन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, उनसे आप किसी भी तरह की परेशानी में नहीं हैं और आप सोचते हैं कि ठीक है, मैंने उनको फ्री किया, जाइए जहाँ जाना है। इस तरह की आपकी फीलिंग्स आ रही हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपका घर, अगर आपके पर्सन मतलब मैरिड हैं आप दोनों, और तो वो आप ये भी चाहते हैं कि आपका घर भी बचा रहे, बसा रहे, या फिर आप ये चाहते हैं कि जो करना है कीजिए, मैं तो अपने घर परिवार में बहुत खुश हूँ। ठीक है, और आप बच्चों को भी काफ़ी प्यार करती हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ काफ़ी इंगेज रहती हैं और या रहते हैं, या उनको पढ़ाते हैं, या स्कूल में हैं, या कुछ इस तरह का वर्क है, या कुछ उनके लिए वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जैसे होता नहीं है यूट्यूब वीडियोस में कि कुछ उनके बच्चों से रिलेटेड कुछ सिखाने का नया काम शुरू कर रखा है आपने। और अपने इमोशंस पे भी ध्यान देते हैं, बहुत ही इमोशनल हैं इंसान आप, और समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और द लास्ट वन इज़, आप सोचते हैं कि ठीक है, आपके पर्सन चाहे कैसा भी बिहेव कर रहे हो, और मुझे शक नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, मेरा घर बसा हुआ है तो मैं इसी पे ही रहूँगी या रहूँगा, मेरे पास बच्चे हैं, मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो क्रिएटिविटी है मैं उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ग्लोबल बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे हर जगह अपने काम को फैलाना है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ वांड्स। वो यही कहते हैं, यही आप सोच रहे हैं कि कहीं, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं स्टक फील करता हूँ, समझ में नहीं आता है कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। आप तो फिर भी बढ़ गए हैं आगे, लेकिन आपको फिर भी ये लगता है कि मेरा पर्सन क्यों इस तरह से एक ही जगह स्टक रहते हैं हमेशा ही। फिर भी आप सोचते हैं कि ठीक है, आप स्टक रहिए, आप, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, इमोशनली आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करते हैं, और पूरी तरह से आप अपने लिए एनर्जेटिक हैं। तो आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं, एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से, शफल करने की ज़रूरत नहीं। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। यहाँ पर एक सिंगल एरो है जिसमें ये बोल रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखिए। अपने आसपास जितने भी आपके पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, पॉजिटिव आपका सिचुएशन है, उसमें आप सुरक्षित महसूस कीजिए। अपने एंजल्स से अपनी सुरक्षा की मांग कीजिए कि एंजल्स प्लीज़ मुझे सुरक्षित करें, मुझे प्रोटेक्ट करें, मुझे किसी भी तरह की नेगेटिव बाधाओं से दूर करें। अगर आप असमंजस में हैं किसी भी तरह की, तो अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखें। एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि अपने आसपास की लोअर एनर्जी से कंफ्यूज आप हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन है ना, आप वैसे खूब अच्छी एनर्जी में हैं, इसीलिए ये आपके लिए कार्ड निकल कर आया है सिंगल एरो, कि आप
तीर की तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको लोअर एनर्जी से आप थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी आप बाहर निकलने की सोचते हैं। तो ये कार्ड भी आपको ये कहता है, अगर आप ऐसी छोटी मोटी असमंजस की स्थिति में हैं, कश्मकश की स्थिति में हैं, है ना, डिलीमा में है, तो बाहर निकलकर थोड़ा सोच लें कि आपके लिए क्या सही होगा और क्या सही करना बेहतर है। तो थोड़ा सोचना तो आपको ही करना पड़ेगा और काम भी आपको ही करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन एनर्जी का आप आह्वान करें। अगर आप रेकी वगैरह सीखते हैं तो प्रोटेक्शन एनर्जी का आह्वान करें, रेकी एनर्जी का आह्वान करें, है ना, गॉड का आह्वान करें, एंजल्स का आह्वान करें और कहें कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी इन दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह से वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन चाहे कुछ भी करें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम फॉर जिन्होंने येलो फ्लावर को चुना है। अब ये जो क्यूट सा येलो फ्लावर है, ये आपके लिए क्या लेकर आता है, आपकी क्या सिचुएशन है और आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है आप क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। सोच रहे हैं कि जो भी स्थितियाँ जो भी रही पास्ट में, उसको मैं भुला देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि और आप खुद अपने आप से ये सोच रहे हैं कि पहले मैं इस तरह से कैसे रहा या रही, हमेशा बंद बंद, हमेशा रूम के ही अंदर बंद, सबसे कट ऑफ कर लिया था। ज़िंदगी ये नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ कर लेना। आइसोलेशन का ये भी मतलब नहीं है कि एक कहते नहीं है कि इंसान सामाजिक प्राणी है, तो वही आप हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं एक सामाजिक हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा कोकून बनना ही था, तो मैं उस टाइम तक कोकून बनी। शायद आप 5-6 महीने से घर से बाहर नहीं निकले और मन भी नहीं कर रहा है, किसी रिश्तेदार से भी मिलने का मन नहीं है, बात करने तक का मन नहीं है, फ़ोन पिकअप करने का भी मन नहीं है, रिप्लाई देना तो दूर की बात है। आप कहते हैं बस ठीक है, ये सारे रिश्ते नाते आप समझ चुके हैं। आपको ये लगता है कि हाँ ये सारे रिश्ते नाते जो जस्ट फॉर गिविंग एंड टेकिंग के लिए है। आपने मैसेज किया, मैंने मैसेज कर दिया, आपने किया फिर मैंने कर दिया, इससे क्या, है ना। तो आपको ये लग रहा है कि इससे क्या, मैसेज के आने जाने से कुछ नहीं होगा, ना कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है, ना मुझसे कोई स्टेप उठाया जा रहा है, ना कोई मुझे गाइडेंस दे रहा है प्रॉपर, तो मुझे करना तो खुद ही है। तो आपने ये सोच के अपने आप को पूरी तरह से बंद रखा, सोचते रहे। अब आप काफ़ी कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में है। 9 ऑफ कप्स आ रहा है, आप बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं। आपको अपनी इंट्यूशन का एहसास है कि अब आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। आप अपनी जो असुरक्षा होती है ना, इनसिक्योरिटी, उससे बाहर निकल चुकी हैं, क्योंकि हर समय इनसिक्योरिटी की भावना में ही रहने से आपका दिमाग थोड़ा सा पजल हो रहा था। आपने कहा कि बस 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 ये अकेलापन भी मुझे खा रहा है और वो बाहर रहना भी मुझे तकलीफ़ दे रहा था तो मुझे अब सब कुछ चाहिए। 3 ऑफ कप्स, मुझे सेलिब्रेशन भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। लेकिन हाँ, मैं 3D लाइफ में पूरी तरह से रमने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं समझ चुकी हूँ या समझ चुका हूँ कि 3D लाइफ कुछ अलग चीज़ है और 5D लाइफ अलग चीज़ है। 5th डायमेंशन क्या है, यही है कि आप जिससे सोल कनेक्शन में हैं वो ऑलरेडी मिले हुए हैं, या स्पिरिचुअल कनेक्शन में ईश्वर के ज़्यादा करीब हैं, तो वही आपको ड्रीम्स में भी दिखता होगा, मेडिटेशन में भी दिखता होगा, डिफरेंट लाइट्स दिखती होंगी। तो ये सब आपके ऑरा का भी कमाल होता है, और आपकी ऑरा की ही लाइट्स होती हैं, प्लस आपके चक्रास की लाइट्स होती हैं, प्लस ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। इस वजह से हर एक आर्कएंजल की भी अपनी अपनी कलर्स होते हैं। उन आर्कएंजल के जो कलर्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं कि अच्छा मैंने ये लाइट देखी तो ये आर्कएंजल मुझे मैसेज दे रहे हैं इस मुसीबत में, या जो भी मैं सोच रही हूँ इस टाइम में। ये देखिए आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं बस अब मुझे सब कुछ चाहिए, मैं ताकतवर बन चुका हूँ या चुकी हूँ।
आपने बहुत सारे स्टडीज़ करी है, बहुत सारा काम किया है अपने ऊपर, बहुत अच्छी किताबें पढ़ी हैं स्पिरिचुअलिज्म पर। इस वजह से आपके अंदर एक नई तरह की स्फूर्ति और ताकत और बल मिल रहा है, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। आप सही काम सही टाइम पर कर सकते हैं और कर पा रहे हैं। और सबको ना कहना भी आपने सीख लिया है कि नहीं नहीं ये काम नहीं तो फिर नहीं, हम्बली आप नो कह देते हैं, नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकती। पहले आप हर किसी को यस 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 करते थे तो आप बर्डन में आ जाते थे, आपको लगता था कि कितना किसी के लिए करते रहें। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है यहाँ पर। ये बात हो रही है कि आपने अब तक अकेलेपन में रहने के बाद चाहते तो आप सब कुछ है, लेकिन अभी आपका सारा काम धाम सब छूट गया है, आपकी क्रिएटिविटी भी आप बिल्कुल लो पर आ गई है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ये भी किंग ऑफ कप्स है। तो आप नहीं सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन आए, आप डिज़ायर मोड में या वांट मोड में नहीं है कि मुझे वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, क्यों नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस उसमें आप नहीं हैं। और एंजल्स भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें मैं यहाँ एक और कार्ड निकालना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपको पजल कर रहा है ये कार्ड कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे। क्या वाकई आप क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? हाँ, शायद आपको बार बार ये लगता हो कि मेरे पर्सन क्या कर रहे हैं, मतलब क्रिएटिविटी पे ध्यान दे भी रहे हैं। तो जब आप कुछ नया करने जाते हैं ना, जैसे कि चलो मैं ना कुछ ज्योतिष सीख लेती हूँ, चलो रेकी सीख लेती हूँ, चलो टैरो सीख लेती हूँ, या हीलिंग का कोर्स कर लेती हूँ, या फिर जो भी मेरे अंदर टैलेंट है, ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली, कंप्यूटर्स, वो मैं करना शुरू कर देती हूँ, या कुछ अर्न करना शुरू कर देती हूँ अपनी ही हॉबी से, या जो मेरा पहला पैशन था उससे मैं क्रिएट कर रही हूँ। लेकिन उस टाइम कुछ एक आधा घंटा आप बैठ के अपना काम करते हैं और पीछे से फिर उस पर्सन की याद आती है जिस पर्सन ने आपको छोड़ा है, या फिर कोई ना कोई ऐसी जॉब या कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसको कि आप मिस करते हैं और वो भी आपको मिस करता है। कुछ रह गया है बाकी लाइफ में, वही आपके सोल में भी अभी रहता है। तो लेकिन आप बढ़ तो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस तरह से। तो एंजल्स आपको क्या कहते हैं? ठीक है कि आप इस डिज़ायर मोड में नहीं है, ये आपका रिवर्स में आया है, आप नहीं चाहते कि अब कोई वापस भी आए आपकी लाइफ में। तो एक कार्ड शफल करना हो, ये ब्रोकन एरो, दोनों ही एरो निकल कर आए हैं। देखिए पहले में एरो आया था और इसमें आया है ब्रोकन एरो। ब्रोकन एरो का मतलब कुछ गलत नहीं है, इसका मतलब है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करें सही तरीके से कि आप कहाँ हैं, क्या करना चाहिए। पीस मतलब शांति, शांति की ऊर्जा का स्वागत करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ अब मेरे अंदर शांति आ रही है। देखिए जिस तरह के कार्ड्स हैं, जो आपकी इमोशंस है, वैसे ही कार्ड्स निकल कर आ गए कि अब आप चाहे अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह से, इसी वजह से आप थोड़ा थोड़ा आस पड़ोस में फेमस भी हो रहे होंगे थोड़ा कि अरे देखो इनको तो ये आता है, नहीं ये आता है, इनसे पूछ लेते हैं, इनसे सवाल जवाब कर लेते हैं। चाहे कुछ भी हो, पहले लोग आपको कुछ भी नहीं समझते थे, तो आपने वो सारी चीज़ों का, नेगेटिव बातों का और नेगेटिव टोंट का या नेगेटिव हरकतों का आपने सही तरीके से जवाब दिया है। मतलब ये नहीं है कि उनको जाके ए मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे, ए है ना, ये नहीं किया आपने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। जो कहते नहीं कि सक्सेस को इस तरह से करो कि आवाज़ ना हो और सक्सेस ही बाद में आवाज़ बन के निकले, तो यही आपने काम किया है। तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि एंजल्स आपके आसपास हैं। एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करवा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जहां आपको रिस्पेक्ट मिलेगा और हर तरह के झगड़े, विवाद और दूसरे लोग जो आपको हर्ट करते थे किसी भी तरह से, मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली ज़्यादातर, तो मतलब आप सोचते थे ये लोग मुझसे इतना गंदा बिहेव क्यों कर रहे हैं, मैं तो चुपचाप हूँ, शांत हूँ, अपने काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि इनको क्या वो हो रहा है, आग लग रही है। तो दूसरे लोग इसीलिए डरते ना कि यार ये कुछ चुपचाप कर रहे हैं, तो इट मीन्स कुछ नया कर रहे हैं। तो जो रोज़ रूटीन के काम कर रहे होते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं ना, तो आप कुछ रूटीन से हटके कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि आप बिल्कुल ही फियरलेस हो गए हैं, और फियरलेस होने के बाद जब आप हर्ट होना बंद हो जाते हैं तो दूसरे लोग तो डर ही जाते हैं। तो यहाँ पर फियरलेस होने का एंजल्स और स्पिरिट गाइड आपको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो आपके आसपास हैं और आपको
प्रोटेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी एनर्जी। थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए स्पिरिचुअल जर्नी में।